आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनिश्यति। और पिछले वीडियो में हमने पाठ 2 का हिंदी अनुवाद किया था। इस वीडियो में हम अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। अब शुरू करते हैं कि अभ्यास। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते। तो पहले प्रश्न में उच्चारण है, तो अब दूसरा प्रश्न शुरू करेंगे। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरते, मतलब एक पद में उत्तर दे। कह है कुर्मस्य किम नाम आसीत, मतलब कछुए का क्या नाम था। तो कछुए का नाम था कम्बुग्रीव। कम्बुग्रीव कछुए का नाम था। अगला है सरस तीरे के आगछन, तालाब के किनारे कौन आया या कौन आई। तालाब के किनारे कौन आई, तो आगछन मतलब बहुवचन है। तो तालाब के किनारे कौन आई, ध्युरा मतलब मछुआरी। तालाब के किनारे मछुआरी आई। तो मछुआरे को क्या कहते हैं, ध्युरा। अगला है प्रश्न है कुरुम केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, मतलब कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। तो यहाँ उत्तर आएगा आकाश मार्गेण, मतलब आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। अगला प्रश्न है लंबमानम कुरुमम दृष्ट्वा के अधावन, मतलब लटकते हुए कछुए को देखकर कौन भी दौड़े। तो उसका उत्तर आएगा पोरा। पोरा का अर्थ है ग्वाली। तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ आएगा पोरा। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 कि अधोलिखित वाक्यानि कै कम प्रति कथयति इति लिखत, मतलब कौन किसके बारे में मतलब कह रहा है, कौन किससे कह रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं, या किसके बारे में कह रहा है। तो प्रातः यद् उचितम तत्कर्तव्यम, कि सुबह जो उचित होगा वही करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा था, कै कथयति किसने कहा, और किससे कहा कि हंसों ने कहा, और कुरुमम कछुओं को हंसों ने कहा था। तो यहाँ आएगा हंसो कुरुमम प्रति। अब शुरू करते हैं प्रश्न। अहम भवद्भ्याम स आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, कि मैं आपके साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ये किसने कहा, तो ये कछुए ने कहा। तो यहाँ आएगा कुरुम। और किसको कहा, हंसों प्रति, हंसों को कहा था। तो यहाँ आएगा हंसों प्रति। अगला है अत्र कै उपाय। अब क्या कौन सा उपाय है, ये किसने कहा, हंसों ने कहा। किसको कहा, कुरुमम मतलब कछुए को कहा। अगला है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा था, ये कछुए ने कहा था। किसको, हंसों मतलब हंसों को कहा था। एवं भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तो ये किसने कहा था, कछुए ने कहा। तो यहाँ आएगा कुरुम। और किसको कहा था, पोरान मतलब ग्वालों को कहा था। अब हम आगे चले, प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयेत्, मतलब जो पेटिका में शब्द दिए हुए हैं उनको चुनकर वाक्य की पूर्ति करो। पहला प्रश्न है हंसाभ्याम स कुरुमो अपि, मतलब हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो यहाँ का क्या आएगा, उड्डयते। अहम किंचिदपि न, मतलब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो क्या आएगा, वदिष्यामि। यहाँ आएगा वदिष्यामि। अगला है यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, कि जो हित चाहने वाले मित्रों की बात को नहीं मानता है। तो यहाँ मानता का क्या आएगा, अभिनंदति, नहीं मानता है। अगला है एक कुरुम अपि तत्रैव प्रतिवसति सम, मतलब एक कछुआ भी वहीं रहता था, मतलब प्रतिवसति सम, एक कछुआ भी वहीं रहता था।
अगला है अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना क्या करना चाहता हूँ। तो यहाँ आएगा इच्छामि। वयम गृहं नीत्वा कुर्मं भक्ष। हम सब घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। तो यह बक्षी श्याम आएगा। अब हम आगे चलें। प्रश्न नंबर 5। यहाँ कि पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर दे। तो पिछला आया था एक पद्य, मतलब एक पद्य में उत्तर देना था, इसमें देना है पूर्ण वाक्य में। कछुआ कुत्र गंतुमिच्छति। वो कछुआ कहाँ जाना चाहता था। कछुआ उत्तर है कछपय अन्यम हृदम दम गंतुमिच्छति। मतलब कछुआ दूसरे तालाब में जाना चाहता था। दम का अर्थ है तालाब, दूसरे तालाब में जाना चाहता था। कछुए कम उपाय वदति। मतलब कछुआ ने कौन सा उपाय बोला। कछुए ने कछुआ हंसो उपाय वदति युवाम एक काष्ठदंडम चंचोधारयत। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तो कछुआ हंसो उपाय वदति, मतलब कछुआ ने हंसों को उपाय बताता है। कछुआ हंसों को दोनों हंस को क्या कहता है, उपाय बताता है कि युवाम मतलब तुम दोनों एकम काष्ठदंडम चंचुआ, मतलब एक लकड़ी को चोंच दोनों तरफ चोंच से पकड़कर और धारण करके या पकड़कर अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे कि मैं लकड़ी के काठ के डंडे के मध्य में, मतलब बीच में लटक कर तुम दोनों के पक्ष बले, मतलब पंखों की सहायता से सुखेर मतलब सुख से गमिष्यामि मतलब जाऊँगा। कछुए ने क्या उपाय बताया कि तुम दोनों एक काठ की लकड़ी को चोंच में पकड़ लो और मैं उसके बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से जाऊँगा। अब अगला है कि लंबमानम। अगला प्रश्न है लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा पोरा किम एवदत। लटकते हुए कछुए को देखकर पोरम ग्वालों ने क्या कहा। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पोरा एवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने कहा अहो महाआश्चर्यम हंसाभ्याम स कुर्मो अपि उड्यते। कि अहो महान आश्चर्य है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अगला है कि कुर्मः मित्रयो वचनम स्मृते किम एवदत। मतलब कछुए ने दोनों मित्रों की वचन को, मतलब बात को भूलकर क्या कहा। कुर्मः मित्रयो वचनम स्मृते अवदत, मतलब कुछ कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर उसने कहा यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। अब अगला है प्रश्न नंबर 6। मतलब घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। मतलब घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखो। तो हमने यहाँ सीधा ही इसको उत्तर को लिख दिया है। आप पढ़ते हैं इसको। कुर्मः असौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। मतलब एक तालाब में कछुआ और दो हंस रहते थे। दूसरा है केचित् द्युरा सरसतीरे आगछन्। कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। वयं स्व मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः इति द्युरा एकथयन्। हम सब कल, स्व आने वाले कल के लिए आया है, हम सब कल मछली और कछुए आदि को मारेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा। अगला है अगली लाइन है कुर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। कछुआ दूसरे जगह जाना चाहता था। कुर्मः हंसयो सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। कछुआ दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्ग
से गया। कछुआ दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पुरा अधावन्। लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़े। पुरा अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। ग्वालों ने कहा, हम सब गिरते मतलब कछुए के गिरने पर इसको क्या करेंगे, खाएंगे। कूर्म आकाशात् पतितः पौरिमारित्यश्च। कछुआ आकाश से गिरा और ग्वालों द्वारा मारा गया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्तानानि पूरयत। पेटी को में दिए गए पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब है एकस्य वृक्षस्य एक वृक्ष की शाखासु शाखा पर अनेके काका वसन्ति सम। एक वृक्ष की शाखा पर शाखाओं पर अनेक कौवा रहते थे। एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एक सर्पः अपि अवसत्। तो यहाँ कोटरे का आएगा कोटरी, यहाँ कोटरी आएगा कि उस वृक्ष के बिल में या खोकर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पम, यहाँ आएगा सर्प। काका नाम शिशुन खादति शम। कौवे की अनुपस्थिति में सांप कौवों के बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता आसन, कौवा दुखी हुआ। और तेसु एक वृद्ध काका उपायम अचिंत्यत। तो उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्ष से समीपे जलाशय आसीत्। वृक्ष के पास में एक तालाब था। तत्र एक राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। वहाँ एक राजकुमारी स्नान करने के लिए या नहाने के लिए जलाशय तालाब में आती थी। और शिलायां स्थितं तस्याम् आभरणम् आदाय एक काका वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। शिला पर स्थित जो शिला पर स्थित उसका आभूषण, किसका आभूषण, राजकुमारी का। उस राजकुमारी का आभूषण आदाय लेकर एक कौवा वृक्ष के ऊपर पेड़ के ऊपर डाल दिया या रख दिया। अस्थापित रख दिया। राजसेविका काकम अनुसृत्य वृक्ष से समीपम अगच्छन्। राजा के जो सेवक थे वो कौवे का अनुसरण पीछे गई या अनुसरण किया, पीछे गई और वृक्ष के पास गई। तत्र ते तं सर्पं च अमारित्। वहाँ उन्होंने उस सांप को मार दिया। और वहाँ उन्होंने क्या किया, उस सांप को मार दिया। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है कि उपायन सर्व सिद्ध्यति। उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।